वेलकम स्टूडेंट, गणेश सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जीके और आपको सभी क्लासेस में मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ और हमारे गणेश सर जो यूट्यूब चैनल है आपको वहां पर सभी मैथमेटिक्स की आपको वीडियो मिल जाएंगी, जिसमें आपको 9th to 12th की सेपरेटली और सभी की जो मटेरियल है हमारे यहाँ फ्री दिया जाता है। तो सभी मटेरियल आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारी जो वेबसाइट है पर्सनल, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए हमारा जो स्टार्ट चल रहा था, हमारी जो मतलब चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था हमारा आब्यू, जिसे मैट्रिक्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो आपके जो चैप्टर है वो 3.1 है जो आपकी बुक में मेंशन है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ आपको जो रूल्स वगैरह थे वो आपको बताए थे। तो इससे प्रीवियस वीडियो पहले देखे तब जाके इनको करना शुरू करें, क्योंकि ये जो आपके पूरा चैप्टर है वो मैंने एक ही जो इससे प्रीवियस वीडियो उसी में कंप्लीट आपको बता दिया है। तो उसे करने के बाद आपको कोई और करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप ये सारी एक्सरसाइज की इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, तो आप वीडियो नंबर 1 देखें तब जाके आप लेक्चर नंबर 2 देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिकैप में। एक्सरसाइज 3.1 आपके बुक में मेंशन है, आब्यू और मैट्रिक्स के नाम से इसको बोल देते हैं। तो ये सारी चीजें, आब्यू क्या होता है, ठीक है, क्या आपकी आब्यू की मैट्रिक्स कैसी होती है, क्या फॉर्म होती है, कितने पद होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, रो मैट्रिक्स क्या होती है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ये सब मैं प्रीवियस में एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो प्लीज आप प्रीवियस वाली वीडियो को जरूर देखिए। ठीक है, उसके अलावा जो आपकी स्केलर मैट्रिक्स थी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी, जीरो मैट्रिक्स थी, ओवरऑल सभी को एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, और जो इक्वल मैट्रिक्स थी, इनको इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है, या फिर आपके पास नेक्स्ट मैट्रिक्स में जो सकती है, मतलब किस तरीके से एडिशन होता है मैट्रिक्स में, किस तरह का सब्ट्रैक्शन होता है, ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, और जो आपकी मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको प्रीवियस में बता चुका हूँ। और जिसमें ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, समेट्रिक और स्कू समेट्रिक, ये भी मेरी प्रीवियस में कंप्लीट हो चुकी है। और इसके बाद जो आपके पास है जो प्रॉपर्टी होती है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, प्रॉपर्टी में ए की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी के साथ होती है, तो मैट्रिक्स ए कैसे आती है, ये भी सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन विद एग्जांपल आपको सारी चीजें बता चुका हूँ। ठीक है, और अब जो आपके पास है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में इनवर्स मैट्रिक्स क्या होती है, किस तरीके से दोनों को मल्टीप्लाई करने में आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदल जाती है, वो मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया था। ठीक है, और इसके बाद जो आपको जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया था मैंने, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है आपके एग्जाम में 12th में। तो आपको ए एक्स बराबर एक्स की वैल्यू किस तरीके से आप एक्स वाई और जेड 3 पद मिलेंगे यहाँ पर आपको मैट्रिक्स बनी हुई, और किस तरीके से आप इनके पदों को निकालेंगे, वो सारे मैंने एक्सप्लेन प्रीवियस में कर चुके हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जो आपकी 3.1 एक्सरसाइज है चैप्टर में। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है कि आब्यू ए दे रखा है, जिसमें आपको ये पद, ये मतलब 2, 5, 9 और 7 रो वाइज, 35, 2 माइनस के 2 सॉरी 5/2 और 12 रो वाइज, और अंडर√3 1 माइनस के 5 और 7 3 ये भी रो वाइज। तो आपको इसमें 3 चीजें निकालनी है। सबसे पहले आब्यू की कोटि, मतलब ऑर्डर बताना इस मैट्रिक्स का। दूसरा आब्यू की संख्या, सॉरी अवयवों की संख्या, मतलब एलिमेंट कितने इसमें। और उसके बाद जो आपको ये अवयव है उनकी क्या पोजीशन है, क्या उसके एक्चुअल नंबर है, वो आपको बताने हैं। तो 1 बाय 1 हम तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट आब्यू की कोटि, या फिर इसको लिख सकते हैं ऑर्डर। ठीक है, आब्यू की कोटि मतलब ऑर्डर क्या होता है वो मैंने प्रीवियस में आपको बताया था, मैं आपको बता देता हूं जहां पर भी कि ऑर्डर जो होता है हमेशा पंक्तियां मल्टीप्लाई में स्तंभ के बराबर। ठीक है, जहां पर हम कह सकते हैं रोज मल्टीप्लाई में कॉलम्स के बराबर, कि कितनी आपकी रो है इस मैट्रिक्स में, कितने आपके कॉलम्स हैं, उस पर डिपेंड करता है कि इसका ऑर्डर मैट्रिक्स का आपके सामने क्या होगा। तो अब सबसे पहले इसमें रो कैसे काउंट होती है, रो आपकी ऐसे काउंट होती है। तो इसमें R1, R2 और R3 कितनी रो है इसमें, 3 तो रो है। कॉलम कैसे काउंट होते हैं, इस तरीके से, तो C1, C2, C3 और C4। तो इस मैट्रिक्स का जो आपके पास में ऑर्डर है वो हो जाएगा 3/4 की मैट्रिक्स आपको ये दे रखी है। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट में अवयव
और चाहो तो एक लाइन ये भी लिख सकते हो, चूंकि एक लाइन लिख देता हूं मैं नोट करके जिससे आपको याद रहे। नोट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स या फिर आव्यूह, नोट आव्यूह का ऑर्डर m इंटू n, जो कि ये आपकी पंक्ति होती है, ये आपके स्तंभ होते हैं, ठीक है, के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, ये आप नोट में लिख लीजिए जिससे आपको आगे याद रहे। ठीक, सेकंड पार्ट इसका, सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। अब इसमें एलिमेंट निकालते हैं, तो यहां लिखिए हम जानते हैं कि क्योंकि अभी हमने सॉल्व किया है कि आव्यूह का ऑर्डर 3 गुणा 4 है। ठीक है, 3 गुणा 4 है, तब अवयव बराबर या अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या बराबर हो जाएगी 3 गुणा 4 और 3 चौक 12। आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए और चाहो तो इनको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12, टोटल एलिमेंट आपके 12 हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन का आंसर, अब देखिए थर्ड में आपको कौन सी वैल्यू निकालनी है, A13 A21 A33 A24 और A23 के बराबर। तो जैसे ये मैट्रिक्स है, मैंने आपको एक मैट्रिक्स कल ऐसे लिख के दिखाई थी, हम इसको लिख सकते हैं A11 A12 A13 A14 के बराबर, A21 A22 A23 A24 के बराबर और A31 A32 A33 और A34 के बराबर। तो देखिए जैसे ये A11 है, तो एक तो आपका रो को रिप्रेजेंट करता है, एक आपका कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले आपको कौन सा पद ढूंढना, A13। तो A13 आपका कहां पर है, यहां पर, और यही पद इसमें कहां पर है, यहां पर, मतलब रो में जो तीसरा एलिमेंट है, पहली रो में और तीसरे कॉलम में। तो आपका जो A11 बराबर आपकी हो जाएगी 19, सॉरी A13 बराबर, ठीक, 13 को थोड़ा क्लियर लिख देते हैं, यहां पर आपकी वैल्यू A13 बराबर 19। सेकंड आपको निकालना A21 के बराबर, जिसमें दूसरी रो और पहला कॉलम। तो दूसरी रो और पहला कॉलम वाली वैल्यू कहां है, यहां पर, और इसका मान होगा आपके पास 35 के बराबर। तो ये वैल्यू आपकी 35 हो जाएगी। नेक्स्ट में ये वाला कंप्लीट। अब आपको निकालना है A33, तो इसमें तीसरी ही रो है और तीसरा ही कॉलम है आपका, तो A33 वाला पद होगा यहां पर, और जिसकी वैल्यू आपके पास -5 के बराबर। ठीक, ये भी कंप्लीट। अब नेक्स्ट में निकालना है A24 के बराबर, तो दूसरी रो है और चौथा कॉलम है, जो आपका पद होगा यहां पर, और इस मैट्रिक्स में ये पद होगा आपका यहां पर, तो ये 12 के बराबर, ये भी कंप्लीट। इसके बाद है A23, तो दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो वो आपका पद होगा यहां पर, क्योंकि दूसरी रो तीसरा कॉलम बराबर आपके लोग 5/2 के बराबर। और यही तीनों आंसर इसमें निकालने। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कभी कभी मल्टीपल चॉइस वगैरह में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा था यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है, मतलब टोटल जो एलिमेंट है किसी मैट्रिक्स में कितने 24 एलिमेंट है, तो उनकी कोटियां, मतलब ऑर्डर बताना उसको कि यदि 13 अवयव हो तो कितने होंगे। सबसे पहले तो ये दो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में 24 है और दूसरी मैट्रिक्स में 13 अवयव है। दोनों अलग अलग क्वेश्चन पूछा था, दोनों को अलग अलग जवाब देते हैं। तो यहां लिखते हैं यदि मत लिखिए, यहां लिखिए दिया है। सबसे पहले पहले वाला यहां पर दिया है
दिया है आव्यूह में 24 अवयव हैं और हम जानते हैं कि वी नो डेट, हम जानते हैं कि आव्यूह का ऑर्डर, आव्यूह का जो कोटि लिख लीजिए, ऑर्डर लिख लीजिए, ऑर्डर m इंटू n के रूप में होगा या होता है, कुछ भी लिख लीजिए। ये रिप्रेजेंट करेगा रो को, सॉरी ये रिप्रेजेंट करेगा रो को, ये रिप्रेजेंट करेगा कॉलम को। ठीक है सर, मैंने पीछे कॉलम में एम एन नहीं लिखा था स्पेलिंग में, तो लिख लेना आप, कॉलम में एम और एन और आता है कॉलम, ये होता है स्पेलिंग। तो यहाँ पर अब आपके पास एम और एन की मतलब 24 अवयव है, तो आपको ये बताना है हम कितनी तरीके की मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप ऐसे बना सकते हैं, कुल ऑर्डर या कोटियां हो जाएंगी। यहाँ पर आप एक रो बना लीजिए, 24 कॉलम बना लीजिए। ठीक है, या फिर 24 कॉलम बना लीजिए, एक रो बना लीजिए, और या फिर आप दो तो रो बना लीजिए, 12 कॉलम बना लीजिए, या फिर 12 रो बना लीजिए और आप 2 कॉलम बना लीजिए, ऐसे बना सकते हैं। और एक होता है आपका 24, 8 या 24, तो 3 की गुणा 8 में, मतलब 3 रो बना लो, 8 कॉलम बना लो, या 8 रो बना लो, या फिर 3 कॉलम बना लो। अब इसके अलावा आपके पास कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जो कि इन अवयवों को 24 कर दे। ठीक है, तो हमारे पास क्या कंडीशन थी, सीधे सीधे 24 और 12 की हो गई, एक बार गिन लेते हैं, 12 हो गई। ठीक है, 12 दूनी 24, 24 और 8 या 24 के बराबर। एक और कंडीशन हो सकती है, यानी 3 के बाद 4, 4 गुणा 6 और 6 गुणा 4। ठीक है, ये आपको रो को रिप्रेजेंट करेंगे और ये आपको कॉलम को। तो टोटल जो कंडीशन है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तरीके के से आप 24 अवयवों की जो कोटि है, मतलब ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है, उनको बना सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे वाले की। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, दिया है आव्यूह में केवल 13 मतलब 13 अवयव हैं। तो ऑर्डर सेम ही रहेगा, तो कुल ऑर्डर लिख लीजिए सीधा सीधा, जो कुल आपका ऑर्डर हो जाएगा बराबर 13 की। तो देखो 13 का कोई भी आपको फैक्टर नहीं कर सकते, 13 की मल्टीप्लाई में आप 13 को 2 टुकड़ों में नहीं बदल सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो आप एक रो बनाइए, 13 कॉलम बनाइए, या फिर 13 रो बनाइए और एक कॉलम बनाइए। इसी तरीके से इनको हम लिख सकते हैं, इसके अलावा इसका कोई ऑर्डर नहीं होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है कि यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव है, सेम उसी तरीके क्वेश्चन है, तो संभावना कोटि क्या होंगी, और यदि इसमें 5 अवयव है तो संभावना कितनी होगी। तो सबसे पहले आपको दिया है आव्यूह में कुल 18 अवयव हैं। तो अब ऑर्डर लिखिए इसका, तो आपके जो ऑर्डर हो जाएंगे, ऑर्डर बराबर, तो 18 को इस तरीके से लिख दिए जितने तरीके से 18 आप लिख सकते हैं। मतलब जैसे 1 गुणा 18 लिख सकते हैं, 9 दूनी 18 लिख सकते हैं, 6 18 लिख सकते हैं, और इसके अलावा कोई और नहीं है जो आप 18 लिख दिए। तो यहाँ लिख सकते हैं, एक रो बना लो, 18 कॉलम बना लो, 18 रो बना लो, एक कॉलम बना लो, या फिर 2 रो बना लो, 9 कॉलम बना लो, 9 यहाँ पर, और 9 कॉलम 9 रो बना लो या 2 कॉलम बना लो, 3 रो बना लो, 6 कॉलम बना लो, या फिर 6 कॉलम रो बना लो और 3 कॉलम बना लो। तो टोटल कंडीशन आपकी इतनी ही होंगी। और नेक्स्ट में सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है कुल अवयव 5 हैं। तो जब 5 अवयव हैं तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा आपके पास, या तो 1 गुणा 5 हो सकता है या 5 गुणा 1 हो सकता है, और कोई भी ऑर्डर इसका नहीं होगा। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में जो सवाल है वो आपके इस तरीके से सवाल है, वो सिंपल आपको क्या करना है, इसमें मैट्रिक्स आपको बनानी है, मतलब आव्यूह आपको
जनरेट करना मतलब बनाना है आपको। तो जिसमें आपको कंडीशन दे रखी है कि यदि एक 2x2 का आव्यूह है जिसमें ए आई जे मतलब कंडीशन मैट्रिक्स की दे रखी है कि रचना कीजिए जिसके अवयवों की जो कंडीशन है वो ए आई जे की कंडीशन इस तरीके से बन रही है, आई प्लस के जे का होल स्क्वायर अपॉन में 2 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। तो हमें ये पता है, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम जानते हैं कि 2x2 आव्यूह के अवयव हम कैसे लिख सकते हैं? ए बराबर, सबसे पहले A11 लिख सकते हैं, A12 लिख सकते हैं, A21 लिख सकते हैं और A22 लिख सकते हैं। तो हमको इस मैट्रिक्स के यही 4 पद निकालने हैं जिसमें जैसे ए आई और जे दे दिया और यहाँ पर आपके वैल्यू A11 है तो ये आपके वैल्यू आई को रिप्रेजेंट करेगा, या आपके वैल्यू जे को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसी तरीके से हम ये चारों पद निकाल लेते हैं और फिर आपको जो आव्यूह उसको हम बना देते हैं। तो सबसे पहले वैल्यू निकालते हैं, ए आई जे बराबर आपकी कंडीशन है 1 प्लस के जे का होल स्क्वायर, आई प्लस में जे का होल स्क्वायर बटे में 2 के बराबर। तो यहां पर है आई प्लस जे, लिख लीजिए आई प्लस जे। तो हमने निकाला सबसे पहले 1 बराबर, पहले हमें ये वाला पद निकाल लें। तो आई की जगह आपको 1 रखना है और जे की जगह भी आपको 1 रखना है। तो 1 प्लस के 1 अपॉन में 2 इसका होल स्क्वायर बराबर में 2 का होल स्क्वायर बटे में 2 के बराबर, 2 दूनी 4 बटे में 2, 2 से 2 कैंसिल, ये आपकी वैल्यू है 2 के बराबर। तो A11 बराबर आपका पद हो गया 2 के बराबर। नेक्स्ट में निकालते हैं A12। तो A12 में आई की जगह पर ये और जे की जगह पर ये, तो 1 प्लस में 2 अपॉन में 3 और इसका होल स्क्वायर बराबर में 3 का होल स्क्वायर बटे में 3, 3 तिया 9 बटे में 2, यहां पर सभी जगह आपका 2 है। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी बटे में 2 और बटे में 2 के बराबर। तो A12 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 9/2 के बराबर। 2 पद निकाल लिए, अब 2 और निकाल लीजिए। अब आपको निकालना है A21 बराबर। तो A21 बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी ये आई की जगह पर, ये जे की जगह पर, 2 प्लस के 1 बटे में 2 का होल स्क्वायर बराबर में 3 का होल स्क्वायर बटे में 2 के बराबर, यहाँ पर 9/2 के बराबर। तो ये वैल्यू निकल चुकी है। अब नेक्स्ट निकालते हैं A22 की वैल्यू। तो A22 बराबर 2 प्लस में 2 अपॉन में 2 इसका होल स्क्वायर 2 के बराबर में 4 का होल स्क्वायर बटे में 2 के बराबर, और यहाँ पर आपके लिए 4 गुणा 4 बटे में 2 के बराबर, 16 बटे में 2 के बराबर आपके लिए 8 के बराबर। ठीक। तो अब जो आपका आव्यूह हो जाएगा, आव्यूह बना लीजिए, ए बराबर A11, A12, A21 और A22 के बराबर। तो ये सारे पद आपने निकाल लिए। तो इसकी वैल्यू है 2, इसकी वैल्यू 9/2, इसकी वैल्यू आपकी 9/2 और इसकी वैल्यू 8 के बराबर। यही मैट्रिक्स बनानी थी, ये मैट्रिक्स मेरी बन चुकी है। इसी तरीके के ये आपके 2-3 क्वेश्चन है और इसी तरीके से आपको ये करने हैं। ठीक है, तो चलिए सेकंड पार्ट करते हैं अब इसका। आई अपॉन जे की फॉर्म दे रखी है, तो मैट्रिक्स होगी हमें पता है, तो यहां पे लिख दीजिए आव्यूह जो होगा आपका इस फॉर्म में होगा A11, A12, A21 और A22 के बराबर। तो आपको निकालनी है सबसे पहले A11 की वैल्यू, जो कि आपको आई और जे इस कंडीशन में दे रखा है। तो ये आई की वैल्यू है, ये आपकी जे की वैल्यू, तो 1/1 बराबर आपके वैल्यू 1 के बराबर। तो A11 की वैल्यू आपकी 1 के बराबर। नेक्स्ट में A12 की वैल्यू, तो ये वैल्यू आपकी 1 के बराबर, ये आपकी वैल्यू जे के बराबर, क्योंकि ये पहली वाली आई की वैल्यू, दूसरी वाली जे की वैल्यू। तो बराबर में A12 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी 1/2 के बराबर। नेक्स्ट में A21 की वैल्यू, तो यहाँ पर आपकी आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, जे की वैल्यू 1 के बराबर। तो A21 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 के बराबर। नेक्स्ट में A22 की वैल्यू, तो इसकी जगह भी 2 और इसकी जगह भी 2, तो आपके लिए 2 एकम 2,
तो A22 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 के बराबर। अब आपने चारों पद 1 2 3 4 निकाल लिए, तो जो आपका आव्यूह बनेगा, आव्यूह A बराबर आपकी कंडीशन हो जाएगी 1 1/2 2 और 1 के बराबर, और यही आपका आव्यूह यहां पर हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है शायद इसका, हाँ ये और करना है थर्ड में। तो आपको पता है आव्यूह जो होगा आपका सेम उसी तरीके से A बराबर यहां पर लिख सकते हैं मान A11 A12 A21 A22 के बराबर। तो यहां पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी, सबसे पहले निकाले A11, तो I की जगह 1 J की जगह 1, तो 1 प्लस में 2 मल्टीप्लाई 1 का होल स्क्वायर 2 के बराबर बटे में 2 के बराबर। यहाँ पर आपके लोग 1 प्लस में 2 बटे में 2 का होल स्क्वायर के बराबर में 3 का होल स्क्वायर बटे में 2, 3 किया 9 बटे में 2 के बराबर। तो A11 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 9 बटे 2 के बराबर। नेक्स्ट में A12 की वैल्यू, तो वो आपकी यहाँ पर 1 प्लस में 2 मल्टीप्लाई 2 इसका होल स्क्वायर बटे में 2 के बराबर, 1 प्लस में 4 का होल स्क्वायर बटे में 2 के बराबर, और 5 का होल स्क्वायर बटे में 2 के बराबर, और यहाँ पर 25/2 के बराबर। तो A12 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 25/2 के बराबर। नेक्स्ट में A21 की वैल्यू, तो यहाँ पर 2 प्लस में 2 मल्टीप्लाई 1 का होल स्क्वायर बटे में 2 के बराबर, 2 प्लस में 2 का होल स्क्वायर बटे में 2 के बराबर, और 4 का होल स्क्वायर बटे में 2 के बराबर, 16 बटे में 2 के बराबर आपकी वैल्यू 8 के बराबर। नेक्स्ट में मतलब A21 बराबर आपके वैल्यू ये 8 के बराबर। अब निकालना है A22 की वैल्यू, तो यहाँ भी 2 लिखी, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में 2 बटे में 2 के बराबर, इसका होल स्क्वायर बराबर के वैल्यू 2 प्लस में 4 का होल स्क्वायर बटे में 2 के बराबर, और यहाँ पर आपके लिए 6 का होल स्क्वायर बटे में 2 के बराबर, 6 6 36 बटे में 2, और ये आपके लिए 18 के बराबर। तो A22 की वैल्यू होगी आपके पास 18 के बराबर। चारों वैल्यू आपने निकाल लिए। अब आपको आव्यूह बनाना, तो आपका जो आव्यूह होगा, आव्यूह A बराबर सभी की वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा सबसे पहले 9/2 25/2 और 8 और 18 के बराबर। यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट पे चलते। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 में आपको क्या करना है, आपको दे रखा है एक 3/4 का आव्यूह की रचना कीजिए जिसके जो अवयव है वो इस प्रकार है जैसे आपको दे रखे हैं। कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब तक तो आपको इससे प्रीवियस में जो करा था 2/2 की मैट्रिक्स बनाई थी, अब आपको 3/4 की मैट्रिक्स निकालनी है, बनानी है, और यही सारे पद आपको निकालने होते हैं। तो हमें पता है, यहां लिख देते हैं, हम जानते हैं कि 3/4 का आव्यूह कैसे बनेगा। सबसे पहले A बराबर A11 A12 और A13 और A14 के बाद, क्योंकि रो इसमें कॉलम 4 है तो कॉलम मैंने 4 लिख ली, 1 2 3 4, रो 3 है, रो 3 तक लिखेंगे। A21 A22 A23 और A24 के बराबर। नेक्स्ट में A23 सॉरी A31, यहां पर आपके लिए A31 A32 A33 और A34 के बराबर। ये आपके आव्यूह बन चुका है। अब आपको ये सारे 12 के 12 पद आपको निकालने पड़ेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा लॉन्ग है लेकिन सवाल बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले निकालते हैं A11 की वैल्यू। आपको कंडीशन दे रखी है, देखिए इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, -3i प्लस में j बटे में 2 के बराबर। चाहो तो कैसे लिख लो, जैसा आपको मन करे। तो i और j की जगह हम 1 लिख देते हैं। तो एक काम करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सॉल्व करके यहीं लिख देता हूँ जिससे आपको इजीली समझ पाए। -i प्लस के j
बटे में 2 के बराबर। तो आई की वैल्यू 1 लगानी है, जे की वैल्यू 1, तो यहाँ की वैल्यू है माइनस के 3 मल्टीप्लाई में 1 प्लस में 1 के बराबर बटे में 2 के बराबर। तो यहाँ पर माइनस के 3 प्लस के 1/2 वो भी मॉड में बराबर माइनस के 2 वो भी मॉड में बटे में 2 बराबर में मॉड में से निकलते। मॉड की एक खासियत होती है, जब भी कोई आपकी वैल्यू नेगेटिव हो तो उसको वो पॉजिटिव में बदल देती है। तो इसकी वैल्यू है आपके पास 1 के बराबर। नेक्स्ट में a12 बराबर, तो माइनस के 3 मल्टीप्लाई में 1 प्लस में 2 के बराबर बटे में 2, यहाँ पर आपकी वैल्यू माइनस के 3 प्लस में 2/2 के बराबर, ये चेंज हो गया। यहाँ पर आपको माइनस के 1/2 वो भी मॉड में, और यहाँ के लिए 1/2 के बराबर। नेक्स्ट में a13 निकालते हैं, तो माइनस के 3 मल्टीप्लाई में 1 प्लस के 3/2 के बराबर। यहाँ पर आपके लिए माइनस के 3 प्लस के 3/2 मॉड में, या के लिए 0 मॉड में बटे में 2 के बराबर। तो यहाँ पर इसका डिवाइड किया तो यहाँ पे वैल्यू 0 के बराबर। नेक्स्ट में a14 बराबर माइनस के 3 मल्टीप्लाई में 1 प्लस में 4/2 के बराबर, माइनस के 3 प्लस के 4/2 वही मॉड में, यहाँ पर आपके लिए प्लस के 1/2 मॉड में बराबर में 1/2 के बराबर। ठीक, ये वैल्यू निकल चुकी है। अब आपके पास देखिए आपने ये सारी वैल्यू निकाल ली है, ये वाली, और अब स्टार्ट करते हैं रो 2 में। तो यहाँ पर निकालेंगे अब a21 बराबर माइनस के 3 मल्टीप्लाई में 2 प्लस के 1/2 के बराबर, वो भी मॉड में, तो माइनस के 6 प्लस के 1/2 वो भी मॉड में बराबर माइनस के 4/2 बराबर 5/2 के बराबर। नेक्स्ट में a22 की वैल्यू, तो माइनस के 3 मल्टीप्लाई में 2 प्लस में 2/2 मॉड में बराबर माइनस के 6 प्लस के 2/2 बराबर माइनस के 4 मॉड में बटे में 2 बराबर में 2/2 से 2/4 बराबर में 2 के बराबर। इससे नेक्स्ट पर a23 निकालना है आपको, तो माइनस के 3 मल्टीप्लाई में 2 प्लस में 3 के बराबर बटे में 2 के बराबर। यहाँ पर माइनस के 6 प्लस में 3/2 के बराबर मॉड में, यहाँ से बचेगा माइनस के 3/2 और मॉड में से वैल्यू निकाली तो 3/2 के बराबर। नेक्स्ट में a24 बराबर, तो माइनस के 3 मल्टीप्लाई में 2 प्लस के 4/2 के बराबर मॉड में बराबर है माइनस के 6 प्लस के 4/2 के बराबर है आपके लोग माइनस के 2/2 के बराबर, और मैट्रिक्स बचेगी आपकी 2/2 बराबर में 1 के बराबर। अब सेकंड लाइन भी कंप्लीट होगी, फर्स्ट कंप्लीट सेकंड कंप्लीट। अब निकालते हैं थर्ड वाले पर। तो थर्ड में आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ लिख देते हैं एक तरीके से रो 1 रो 2, जिससे आपको इजीली याद रहे। ये रो 1 वाले पर, ये रो 2 के, और यहाँ निकालते हैं हम रो 3 के। तो रो 3 में जो आपको वैल्यू दे रखी है a31 बराबर, तो माइनस के 3 प्लस के 1 बटे में 2 के बराबर वही मॉड में, तो 3 3 9 प्लस के 1/2 बराबर में माइनस के 8/2 के बराबर, और बराबर में 8/2 के बराबर, और बराबर आके लो 4 के बराबर। नेक्स्ट में a32 के बराबर, तो माइनस के 3 मल्टीप्लाई में 3 प्लस में 2 बटे में 2 वो भी मॉड में बराबर आपकी वैल्यू माइनस के 9 प्लस में 2 मॉड में बटे में 2 के बराबर, यहाँ पर माइनस के 7 बटे में 2 बराबर आपके लोग मॉड में से बाहर निकाली तो 7/2 के बराबर। a33 के बराबर, तो माइनस के 3 मल्टीप्लाई में 3 प्लस के 3/2, और मॉड में ये मेरे मॉड कैंसिल हो गया, माइनस अलग है और ये मॉड अलग है, तो यहाँ पर माइनस यहाँ पर मॉड, और बराबर में आपकी वैल्यू हो जाएगी 3 3 9 प्लस में 3/2 के बराबर। मॉड से बाहर निकाला माइनस के 6/2 के बराबर। अब मॉड से बाहर निकालिए 6/2, यहाँ पर आपकी वैल्यू 3 के बराबर। नेक्स्ट में a34 के बराबर, तो माइनस के 3
मल्टीप्लाई में 3 प्लस में 4 अपॉन में 2 मॉड। यहाँ पर आपकी वैल्यू माइनस के 9 प्लस के 4 अपॉन 2 के बराबर, और ये आपकी वैल्यू बचेगी माइनस के 5 बटे में 2 के बराबर। मॉड में से बाहर निकाला तो 5 बटे 2 के बराबर। तो अब आपने जो सारी जो पद हैं वो निकाल लिए और उनको ए मैट्रिक्स के फॉर्म में हम रिप्लेस करके रख देते हैं। तो आपका जो पद है पीछे से देखते चलिए और उनको रखते चलिए। ए बराबर, तो एक जो पद है आपके सबसे पहले वाले 1/2 0 1/2, तो यहाँ पर 1/2 0 और 1/2। नेक्स्ट में आपके पद है यहाँ पर 5/2 2 3/2, यहाँ पर 5/2 2 3/2 और 1 के बराबर। और लास्ट वाला पद, लास्ट में जो आपके पद है 4 7/2 3 और 5/2, तो ये आपके पद हो जाएंगे 4 7/2 3 और 5/2 के बराबर। और यही मैट्रिक्स आपको निकालनी है। ठीक है, थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन सवाल उसी तरीके से सिंपल है। अभी इसका एक पार्ट और है, उसको भी ऐसे करना है। तो यहाँ लिख दीजिए, जहां यहाँ हम जानते हैं, कुछ भी लिख दीजिए। ए बराबर 4 पद होंगे, A11 A12 A13 A14 और A21 A22 A23 A24 और नेक्स्ट में A31 और A32 A33 और A34 के बराबर। अब सारे पद आप 1 बाय 1 निकाल लीजिए। तो सबसे पहले निकालते हैं A11। फॉर्म आपको ये दे रखी है, I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1। तो 2 मल्टीप्लाई में 1 माइनस के 1 बराबर में 2 माइनस के 1 बराबर 1 के बराबर। नेक्स्ट में A12 बराबर 2 मल्टीप्लाई में 1 माइनस के 2 बराबर में 2 माइनस के 2 बराबर आपके लोग 0 के बराबर। A13 बराबर 2 मल्टीप्लाई में 1 माइनस के 3 बराबर 2 माइनस के 3 बराबर आपके लोग माइनस के 1 के बराबर। और A14 बराबर 2 मल्टीप्लाई में 1 माइनस के 4 के बराबर, तो 2 माइनस के 4 बराबर आपके लोग माइनस के 2 के बराबर। तो पहली वाली रो कंप्लीट। ठीक, अब निकालते हैं सेकंड रो के। तो यहाँ पर हो जाएंगे A21 बराबर 2 मल्टीप्लाई में 2 माइनस के 1 बराबर में 4 माइनस के 1 बराबर आपके लोग 3 के बराबर। A22 के बराबर, तो 2 मल्टीप्लाई में 2 माइनस के 2 बराबर 4 माइनस के 2 बराबर आपके लोग 2 के बराबर। ये है आपकी वैल्यू यहाँ पर 2 के बराबर, तो इसको 2 बना लेते हैं। नेक्स्ट में A23 बराबर 2 मल्टीप्लाई में 2 माइनस के 3 बराबर 4 माइनस के 3 बराबर आपके लोग 1 के बराबर। और A24 बराबर यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में 2 माइनस में 4 बराबर 4 माइनस के 4 बराबर आपके लोग 0 के बराबर। लास्ट सेकंड भी कंप्लीट। अब निकालते हैं A31 के बराबर। तो यहाँ पर वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई में 3 माइनस के 1 बराबर में 6 माइनस के 1 बराबर 5 के बराबर। A32 बराबर, तो 2 मल्टीप्लाई में 3 माइनस के 2 बराबर में 6 माइनस के 2 बराबर 4 के। और A33 बराबर 2 मल्टीप्लाई में 3 माइनस के 3 बराबर में 6 माइनस के 3 बराबर 3 के बराबर। और A34 बराबर 2 मल्टीप्लाई में 3 माइनस के 4 6 माइनस के 4 बराबर 2 के बराबर। अब सारे पद आपने निकाल लिए। ये आपके हो जाएंगे रो 1 की वैल्यू, ये आपके रो 2 वाले और ये आपके रो 3 वाले। तो आप व्यू क्या हो जाएगा अब इसका, आप व्यू बना लेते हैं। आप व्यू की वैल्यू A बराबर आपके पास 1 0 माइनस के 1 और माइनस के 2, और नेक्स्ट में आपके वैल्यू 3 2 1 और 0 के बराबर, और 5 4 3 और 2 के बराबर। और ये हो जाएगा 3/4 का आप व्यू, और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो स्टूडेंट इतने ही क्वेश्चन थे आज, क्योंकि ये चैप्टर आपका बहुत बड़ा है। तो आपकी नेक्स्ट वीडियो मिलेगी जिसमें हम और भी क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। और देखिए, अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। और कुछ समझ में नहीं आता या कोई और भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
मेरा टेलीग्राम चैनल दे रखा है, वहां पर आपको अभी आप कमेंट कर सकते हैं, सबको लिए वो फ्री दे रखा है। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिल लेंगे नेक्स्ट वीडियो में।